हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं और 100% यहीं से आपके एग्जाम में टकराएंगे सभी क्वेश्चन। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है आपका, बढ़ी हुई त्वचा कैंसर। ठीक है, बढ़ी हुई जो त्वचा कैंसर एवं उच्च उत्परिवर्तन दर का इसका कारण क्या है? इसका कारण है ओजोन क्षरण। क्या है? ओजोन परत में क्षरण, नहीं ओजोन का क्षरण इसका कारण है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। और ये 2 से 3 बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रदूषण जो अम्ल वर्षा करता है, वह प्रदूषण जो अम्ल वर्षा करता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि SO2। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो अम्ल वर्षा करता है उसका नाम क्या है? वह प्रदूषण जो अम्ल वर्षा करता है सल्फर डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है? इसमें से बतलाओ, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक दिया गया सही है? तो इसमें 20 से 30 डेसिबल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 20 से 30 डेसिबल, डेसिबल या फिर डीबी इस तरह से आपको लिखा रहेगा। ठीक है ना, चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और देखिए इस चैनल पर जो स्टूडेंट न्यू है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि एक भी वीडियो आपका मिस ना हो। जब भी दूसरा वीडियो बनाएंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ओपन ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, मरुदभिदी अनुकूलन का उदाहरण क्या है? यानी जो मरुदभिदी जो अनुकूलन होता है ना, इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है आपका नागफनी। क्या है? नागफनी। मरुदभिदी पौधे यानी अनुकूलन का इसका उदाहरण क्या है? नागफनी है। पांचवा है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। नहीं, परिस्थिति जो तंत्र होता है ना, पारिस्थितिक तंत्र आपका एक चैप्टर ही है। ठीक है ना, तो इसमें तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखला के अंतर्गत होता है, एक दिशीय होता है। वीवीआई क्वेश्चन है और 100% यही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं भैया। तो याद रखिएगा, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखला के अंतर्गत एक दिशीय होता है, एक दिशीय प्रवाह होता है। ठीक है, छठा क्वेश्चन, जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है? यानी जल धारण क्षमता, जल को धारण करने की क्षमता किसका गुण है? मिट्टी का गुण है, यानी कि मृदा का गुण है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होती है? कौन सा ऐसा पिरामिड है जो कभी भी उल्टा नहीं होता है, यानी सदैव वह क्या रहता है? सीधा ही रहता है। ठीक है ना, तो पिरामिड चैप्टर में ये आपको पढ़ना है। तो ऊर्जा का पिरामिड क्या हो जाएगा? ऊर्जा का पिरामिड। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ये सदैव क्या होता है? सीधा होता है, ये कभी भी उल्टा नहीं होता है। ठीक है ना, अगला देखिए, विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या इनमें से कौन सी है? तो इसमें 34 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, रेड डाटा बुक यानी रेड डाटा पुस्तक में किस प्रकार के जीवों की सूची रहती है? यानी रेड डाटा बुक में किस प्रकार के जीवों की सूची रखी गई है, बतलाना है। तो देखिए, दुर्लभ प्रजातियां हैं, विलुप्त प्रजातियां हैं और संकटग्रस्त प्रजातियां, इन तीनों प्रजातियां की सूची है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। चलिए भैया अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला है आपका निम्नांकित में बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण। बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण आपको बतलाना है। इसका उदाहरण है आपका बीज बैंक। क्या है? बीज बैंक, यानी ऑप्शन नंबर सी। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अवश्य वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है ना, लाइक अवश्य ही करना है। ठीक है, सभी स्टूडेंट लाइक करना भूल जाते तो लाइक जरूर कर दिया कीजिए। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 11 नंबर, क्राइजीन। ठीक है ना, क्राइजीन बॉल कृमि से किस फसल को बचाया जाता है? ये क्राइजीन, ये बॉल कृमि ये किस फसल को बचाता है? ये कपास को बचलाता है। और ये स्टार मार लीजिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिजैविकी प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण? जो प्रतिजैविकी जो प्रतिरोधी होती है जीवाणु, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु, इसका प्रादुर्भाव की इनमें से कौन सा उदाहरण है? यह है किसी समुदाय में स्थित पूर्व विभिन्नता का, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी किसी समुदाय में पूर्व स्थित विभिन्नता आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है आपका। अगला प्रश्न है आपका,
दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? बताइए, दूध से दही बनता है तो इसमें किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? लैक्टोबैसिलस का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? बी लिम्फोसाइट जो होता है इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, ऑप्शन नंबर ए। और टी लिम्फोसाइट का भी निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है। अगला देखिए, जल में ई कोलाई की अधिकता किसकी सूचक है? जल में ई कोलाई की अधिकता किसकी सूचक है? वाहित मल जल प्रदूषण की सूचक है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते हैं, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना ये जाने जाते हैं आणविक कैंची के रूप में जाने जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला प्रश्न, पुनर्योगज डीएनए टीके क्या है? पुनर्योगज डीएनए जो टीके है यह क्या है? यह इम्यूनोजेनिक प्रोटीन है। क्या है? इम्यूनोजेनिक प्रोटीन, यानी ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन को स्टार मार लीजिएगा, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन उसके अलील कहलाते हैं। किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन और उसके अलील क्या कहलाते हैं? यह कहलाते हैं जीन कोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीन कोष, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, इनमें से कौन सा निमेटोडा तंबाकू के पौधे की जड़ों को संक्रमित करता है? स्टार मार लीजिए, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका मेलाय क्या है? मेलाइडोजीन इनकोगिनिटा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या है? मेलाइडोजीन इनकोगिनिटा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अवश्य ही 2-4 बार पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, इको आर आई एंजाइम का स्रोत है। इको आर आई एंजाइम का स्रोत क्या है? इसका स्रोत है ई कोली। क्या नाम है? इसका स्रोत है ई कोली, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, आवर्त बीजी पौधों के भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणिता क्या होती है? ये 3n होती है। क्या होती है? 3n, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला देखिए, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? युग्मक जो होता है ये सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? यह हेप्लोइड होती है, यानी कि यह एक गुणक होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अगला, काजू निम्नांकित में से कैसा फल कहलाता है? काजू कैसा फल कहलाता है? तो इसको हम नट कहते हैं। क्या कहते हैं? नट, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला देखिए, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तो इसे अलैंगिक जनन कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? उभयलिंगी नहीं है, कौन सी जंतु है? तो देखिए, ये घरेलू मक्खी हो जाएगा आपका, ये उभयलिंगी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। और आपको जल्द ही आपका इंग्लिश ग्रामर का वीडियो जल्द ही आने वाला है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट जो कमेंट कर रहे हैं, तो भैया अब जल्द ही आपको स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। सभी स्टूडेंट चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही।